बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मैं बगैर किसी ताख़ीर के प्रोग्राम शुरू करना चाहता हूँ। आज का जो मौजू है हमारा वो तुर्की का इंतखाबात और उसमें तय्यब अर्दगान की कारकर्दगी है, उसकी जीत है, उसकी बड़ी जीत है, क्योंकि बहुत सारे एलायंस थे जिस तरह पीडीएम पाकिस्तान में, उसी तरह वहाँ पर वहाँ की जो अपोजिशन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी है, उनका एक एलायंस था जो कि अर्दगान के लिए बहुत ही हजीमत का परेशानी इशू प्रॉब्लम कर रहे थे। एक तो मगरबी कंट्री से अर्दगान की बिगड़ती हुई सूरत हाल और दूसरी रीसेंट जो अर्थक्वेक आया था, इसके अलावा जो इकॉनमी इन्फ्लेशन है, इस वाले से बहुत चैलेंजेस है। आप आने वाले दौर में अर्दगान क्या करेंगे, इन तमाम उमूर को किस तरह डील करेंगे, मगरब के साथ रिफ्यूजीज़ क्राइसिस है, इन तमाम के साथ किस तरह डील करेंगे, इन उमूर पे हम डिटेल में बात करेंगे आपसे। अमेरिका का क्या स्टांस है, उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मस्तनद खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। जो न्यूली ऑडियंस है उससे भी रिक्वेस्ट है कि यू आर रिक्वेस्टेड टू जॉइन माई चैनल, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद इन योर सोशल सर्कल। आई शैल बी इन टच। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी अगेन। अगर मैं बग़ैर किसी तमहीद के अगर जाऊँ तो रजब तय्यब अर्दगान जो कि अपने अपोजिशन कमाल क्लिक दारुगुलो से उन्होंने तो फतह हासिल कर ली, मगर बड़ा क्लोज क्लैश था, 2% का 2 to 3% का फ़र्क था और अर्दगान पॉपुलर लीडर होने की वजह से वो कामयाब हो गए, अदरवाइज़ उसको बड़ी अपोजिशन का सामना था। और उसके सामने अब चैलेंजेस क्या है, जिस तरह इन्फ्लेशन पूरी दुनिया का एक ग्लोबल इशू है एंड इट हैज़ ब्रूटली severely hit Turkey's economy and Turkey's economy is also in a recession and with huge unemployment. The recent earthquake which has caused 50,000 casualties and the rehabilitation cost would be around $1 billion estimated by the United Nations. और इसके अलावा जो रिफ्यूजी क्राइसिस है, सीरियन से आए हुए जो मलेशिया से मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं वहाँ पे, उनके हवाले से अर्दगान के ऊपर बहुत प्रेशर किया जा रहा है मगरबी कंट्री से कि उनको बाहर भेज रहे हैं। अब रिसेंटली 54,000 उन्होंने वापस भेजे हैं। और थर्डली और जो 1923 से 1938 तक कमाल अतातुर्क वहाँ पर आया, उनकी हुकूमत रहा उसमें, और क्या सिमिलरिटीज़ है अर्दगान की हुकूमत में, ये भी काफ़ी पॉपुलर हो गया है। और कंसेक्टिवली 3 टाइम्स उन्होंने सर्व किया है ऑलरेडी तुर्की को, अब चौथी बार फिर से आए हैं और उसकी यकीनन कुछ पॉलिसीज़ है जिसकी वजह से वो अब तक कामयाब हैं। और इकोनॉमिक कंसर्न के हवाले से हम बात करेंगे तुर्की को, जो रीसेंट इन्फ्लेशन को जो सामने है, उनके जो एक माहिर है जो इकोनॉमी से उसका पेटर के जो तुर्किश इकोनॉमिस्ट पेटर, उसके मुताबिक तुर्की को जो मेनली इकोनॉमी डिपेंड करता है जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे करता है, और जो इन्फ्लोस जो पैसे आते हैं यूएई से उनको असिस्टेंस मिलते हैं, और रशिया ने उन्हें बहुत सारे उनकी जो एनर्जी एक सेक्टर बिल्ड होने जा रहे हैं तुर्की में, उस पावर सेक्टर में रशिया इन्वेस्ट करने जा रहे थे। अब रशिया ने उससे डिफ़र किया है, उससे डिनाई कर लिया है। इस तरह से तुर्की को एक ये ह्यूज ब्लो है। अगर यूएई से दूसरे कंट्री से इन्वेस्टमेंट रुक जाती है और रशिया भी अपने इन्वेस्टमेंट रुका देती है, तो ये एर्दोगान के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकते हैं। जब उन्होंने विक्ट्री हासिल की तो सबसे पहले उन्होंने आवाम से मुखातिब करके इन्फ्लेशन की बात की कि हम इन्फ्लेशन को कर्ब कर लेंगे, जिस तरह ये 85% से 35% तक आए हम उससे और भी कम करेंगे। मगर तुर्की के अंदर भी बहुत अपोजिशन है, अनसर्टेनिटी है तुर्की की जो रजब अर्दगान की जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज़ है उसको लेकर, और जो इम्प्रिजनमेंट है वहाँ पर जो सियासी रहनुमा है जो 2016 में एक मिलिट्री कू किया था तुर्की के अंदर, फतहुल्लाह गुलन की जो टीम है, उन्होंने अब बहुत सारे सियासी रहनुमाओं को वहाँ पर कैद बंद का सामना है, और टॉर्चर के हवाले से भी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने आवाज़ उठाई है। इसी तरह एक वहाँ का जो पॉलिटिकल फिगर है उस हवाले से भी हम डिस्कस करेंगे कि उसका नाम क्या है, और वो सलाहुद्दीन के नाम से एक पॉलिटिकल फिगर है, वो बड़ा मशहूर है, रीनॉन पॉलिटिकल फिगर है, उसकी इम्प्रिजनमेंट के हवाले से अमेरिका की तरफ से काफ़ी प्रेशर है। और तुर्किश इकोनॉमिस्ट का कहना है कि तुर्की नीड्स मोर फॉरेन इन्फ्लोज टू मैनेज एक्सटर्नल पेमेंट्स के हवाले से, अपने इकोनॉमी को ठीक करने के हवाले से। अब रीसेंट फ्लड है, रीसेंट जो तुर्की का जो जो अर्थक्वेक आए से, इसमें $1 बिलियन एक खरब की जो उनको
नुकसान का सामना करना पड़ा है, जो कि यूनाइटेड नेशंस के रिपोर्ट के मुताबिक 100 बिलियन उनको वहाँ पर खर्चना है। इसके अलावा इकोनॉमी को दुरुस्त करना, दूसरा जो रेफ्यूजीज़ से जो शाम से जो जंग ज़दा है उससे, क्योंकि तुर्की का बॉर्डर वहाँ से मिलते हैं, तो वहाँ से आए हैं कुर्द मलेशिया के साथ डिटोरिएटिंग रिलेशन से, इन तमाम को डील करने के लिए अब रजब अर्दोगान के लिए बहुत सारे चैलेंजेस को मीट करना है। और अपोजिशन के जो डिमांड्स है उसके हवाले से भी बहुत सारे इश्यूज़ है। रिसेंटली तुर्की जो फॉरेन मिनिस्टर है उनका कहना है कि हमने 54,000 जो इमिग्रेंट्स है उसको वापस भेजा है और 1 मिलियन को हमने भेजना है। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ कहते हैं आप इनको वापस ना भेजें, क्योंकि वहाँ सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वो अपने पाँव पर स्टेबल हो जाएं। और तुर्की कहते हैं कि मेरे अंदर के हालात ऐसे नहीं, मैं इन तमाम को एकोमोडेट कर सकें। तो इस हवाले से ये है। और अमेरिकन जो आने वाले जो एडमिनिस्ट्रेशंस रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप हो, बाइडन हो, उनके साथ भी तुर्की का जो स्टांस है, रिलेशंस है, वो अच्छा नहीं रहा है। और रिसेंटली स्वीडन को नेटो में शामिल करने के हवाले से तुर्की को रिजर्वेशन है। उनका कहना है अभी इनको शामिल ना किया जाए। और तुर्की वो मुस्लिम कंट्री है जो जिसकी शमूलियत है नेटो में और सबसे ज़्यादा उसकी पॉपुलेशन भी है। और तुर्की को बड़ा वाइटल रोल प्ले करना होता है जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन से लेकर। अब तक अमेरिका की काफ़ी कंसर्न है। और रिसेंटली तुर्की के अंदर जो अर्थक्वेक आया उसमें अमेरिका के ऊपर एक्यूज़ किया गया कि आपने हार्प टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए तुर्की को नुकसान पहुँचाए, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि तुर्की का में जो एर्दोगान है उसका जो अपोजिशन है वो आए और वहाँ पर रूल करे और अमेरिका की डिक्टेशन के तहत चले। और एर्दोगान को एंटी अमेरिका और एंटी वेस्ट तस्लीम किया जाता है वहाँ पर तुर्की में। तो it's going to be very crucial in upcoming era. Either the Turkish president Erdogan would be, would remain popular equally till the upcoming era. Will he be able to manage all these economic woes and inflation and refugee crisis? I'll be bringing more facts and realities with you. आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मसला खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहें। Thank you for watching my channel. Take care. Allah Hafiz.